हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम जब एक फूड बिजनेस लेते हैं, जैसे कि ठेला हुआ, गुमटी हुआ, ये किसी भी फूड बिजनेस को बहुत से फूड बिजनेस वाले इससे भी रिलेट कर सकते हैं, बट ये स्पेशली ठेला या गुमटी या फूड स्टॉल जो मूवेबल होते हैं उनके लिए स्पेशल एक वीडियो है जिसमें कुछ गलतियां होती है जो हमसे होती है, जिसके कारण वो बिजनेस होता है वो धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कम होता जाता है या बिजनेस ड्रॉप हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है जिसके कारण वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो वही एक गलती है जो मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि क्या होता है ऐसा कारण जिसके कारण से बिजनेस ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को मैं 4 पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। जो होता है, पहला होता है लोकेशन, उसके बाद होता है क्वालिटी, क्वालिटी के बाद आता है हाइजीन, हाइजीन के बाद होता है गुडविल। तो लोकेशन, लोकेशन के लिए मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता है कि हुआ क्या कि मैं एक पानी पूरी का स्टॉल है जिसपे मैं मोस्टली खाने जाया करता हूँ। तो उन्हीं भैया से मेरी एक बार बात हुई थी। तो उन्होंने कभी मेरी वीडियो देखी होगी, तो उनसे एक बार मतलब मैंने बताया था कि मेरे चैनल है, उन्होंने वीडियो देखा करते हैं मोस्टली। तो उन्होंने फिर एक बार पर्सनल अपनी सिचुएशन बताई कि उन्हीं का बिजनेस जो है वो जो प्रॉफिट जो होता है उनका बहुत कम है, और वहीं उनका जो भाई का बिजनेस है वो बहुत ज्यादा चलता है। मतलब वो बता नहीं सकते, उनका कंपैरिजन दोनों का कुछ है ही नहीं। मतलब इनका बिजनेस जो है, अगर वो 10,000 कमाते हैं तो उनका भाई जो डायरेक्टली 50,000 कमाता है। तो वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में कारण क्या है कि मेरा बिजनेस इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार उनसे दोनों भाइयों से मिला था, तो मेरी उनसे थोड़ी कम्युनिकेशन हुई थी कि एक्चुअल में कारण क्या है, बातें हुई थी। तो मुझे पता लगा कि दोनों में एक्चुअल में जो लुक फॉल्ट आ रहा था वो था लोकेशन का। जैसे मैं आप लोगों को दोनों का एक एग्जांपल बताता हूँ, ए और बी करके। जो ए है, जिनसे मैं बात कर रहा था, जिनका बिजनेस कम चल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बिजनेस लोकेशन बताई उन्होंने, कि वो सुबह से शाम तक एक उनकी लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे मेरे घर के पास ही है। तो मैं उनके पास जाने खाता हूँ। तो क्या हुआ, वो जो लोकेशन उनकी फिक्स है, वो सुबह से रात तक वहीं खड़े होते हैं, वहीं बिजनेस लगाते हैं। वहीं उनका भाई है जो वो बी, एज अ बी नाम बताता हूँ। तो उनका जो भाई है वो बिजनेस लगाता है, बट वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं लगाते। जब वो सुबह निकलते हैं उनके भाई, तो सुबह जब वो स्कूल की छुट्टी होती है दिन में, मतलब वो वहां पे लगाते हैं अपना ठेला। उसके बाद वो उनका दिन के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है, वो स्कूल की लोकेशन से जब फ्री होते हैं, तो वो रेसिडेंशियल एरिया में घूमते हैं। पहले उन्होंने बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया में घूमे, जब मोहल्ले वगैरह में अलग अलग जगह पे घूम के आए। बट उन्हें पता लगा कि नहीं, इस मोहल्ले में, इस रेसिडेंशियल एरिया में मेरा जो बिजनेस है वो ज्यादा चल रहा है। तो वो उसी एरिया में ज्यादा अपने बिजनेस को लेकर जाते थे। 2-3 घंटे उन्होंने फिक्स कर दिए हैं वहां पे। मतलब वहां के लोगों को भी उनका टाइम पता है कि भैया इतनी बजे आते हैं, तो बहुत से लोगों को फिक्स टाइम उनका पता है। तो क्या होता है कि अगर आप किसी जगह पर टाइम पे जाया करते हो, तो उन लोगों को आदत होती है कि यार इस टाइम पे वो भैया आएंगे, इनसे पार्सल ले लेंगे, ऐसा। तो उन्होंने पहले ही क्या चीज करी कि उन्होंने अपना जो बिजनेस था अपना स्कूल के बाहर लगाया। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होनी खत्म हो गया, उसके बाद वो दिन में रेसिडेंशियल एरिया में घूमते हैं। उसी के बाद वो शाम को क्या करते हैं, वो एक चौराहा है, मतलब बहुत ज्यादा चलने वाला चौराहा है, स्ट्रीट है। तो वहां पे जाके अपना ठेला लगाते हैं और 2-3 घंटे वहीं रहते हैं। उनका बिजनेस सुबह से शाम तक जब भी जो जो लोकेशन उन्होंने फिक्स कर रखी, सब पे बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। उसी जगह फिर रात को 8 से 12 उन्होंने बताया कि हमारे एक चौपाटी है जो बहुत ज्यादा चलती है, पर वो चालू 8 बजे होती है। तो वो क्या करते हैं, 8 से 12 वहां पे चौपाटी पे अपना बिजनेस लगाते हैं। तो उन्होंने 4 लोकेशन अलग अलग मतलब डिसाइड कर रखी है। वो चारों लोकेशन पे उनका धंधा बंधा हुआ है, कितने बजे से इतने बजे वो जाते ही जाते हैं। और वो चारों लोकेशन से उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा निकलता है। और यही इनका जो भाई था ए, जिसका नाम मैंने बताया, तो वो क्या करते हैं, वो एक ही लोकेशन पर सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, बट कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक ही लोकेशन पे है, तो उतना बिजनेस चल नहीं रहा है। क्योंकि इन्होंने लोकेशन डिसाइड करी। हमें भी लोकेशन, अगर हम बिजनेस लेके चल रहे हैं तो हमें पहले लोकेशन पता होना चाहिए कि भाई इस लोकेशन पर हमारा बिजनेस चलेगा। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस सुबह से रात तक एक जैसा चले। बहुत सी जगह क्या होता है, शाम को ज्यादा चलता है, बहुत सी जगह दिन में ज्यादा चलता है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई उसी चीज का फायदा उठाया, उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया। पहले उन्होंने ऐसा नहीं कि जैसे ही चालू करा उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा, बट उन्होंने क्या करा, ये आइडिया बहुत अच्छा निकाला कि मैं अलग अलग लोकेशन पे घूम के ट्राई करता हूँ कि कौन सी जगह पे मेरा बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। आज उनका जो डिफरेंस है वो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आज उनके भाई ने मुझे बताया कि उनकी सिचुएशन या डिफरेंसेस इस कारण से आ रहे हैं कि भाई उनका बिजनेस ये है और उनका बिजनेस ऐसा है। तो फिर आज वो जो क्लियर हो गया मुझे कि एक्चुअल में कारण क्या है। तो ये चीज मुझे मेरे मेरे दिमाग में भी आया कि एक्चुअल में अगर ऐसा बिजनेस है तो बिजनेस में क्या गलतियां हम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये बिजनेस की जो गलतियां हैं मैं आप लोगों तक भी शेयर करूं। उसके बाद जो दूसरी गलती होती है, हम अगर एक स्ट्रीट पे या ठेला या गुमटी पे होते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर आता है। क्वालिटी फैक्टर कैसे, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मोमोज का। मैं एक जगह मोमोज खाने जाता हूँ, परमानेंट मैं वहीं से मोमोज खाता हूँ। बट हुआ क्या कि वहां पे वो जो मोमोज की दुकान थी वो बंद थी, तो जिसके कारण मैंने दूसरी जगह मोमोज ट्राई करे।
तो जो मोमोज था उन्होंने क्या करा था, मोमोज जब ऊपर से बंद करते हैं तो उसमें जो उन्होंने इतना मोटा बंद करा था उसको, तो जो जो आटा होता है मोमोज का वो इतना ऊपर इतना मोटा था कि जब मैंने उसको उन्होंने स्टीम या फ्राई करके दिया तो वो कच्चा कच्चा लग रहा था। वही जिससे मैं परमानेंट खाता हूँ, वो जिससे मैं रेगुलर खाता हूँ, वो क्या करते हैं, वो पतली लेयर को बेलते हैं, पतली लेयर के अंदर बनाते हैं और उसका जो ऊपर का जो फिलिंग होती है वो भी उसको कंप्लीट जो करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जिसमें आटा ज्यादा नहीं लगता मुझे। तो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि भाई इन्होंने इतना मतलब मोटा आटा आटा जैसा कर दिया तो वो कच्चा कच्चा लग रहा है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी। आज सामने वाले को खाने में भी मजा आना चाहिए। वही एक चीज और बताता हूँ, जैसे हम मेयोनीज है, अब आप जब मेयोनीज लेते हो, जैसे आपको उन्होंने मोमोज के साथ मेयोनीज दी, कुछ लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल मेयोनीज जो आती है वो देते हैं, बहुत से लोग उसमें पानी मिला के देते हैं। अब आपने पानी मिला के दिया, वो वैसे इतनी गीली गीली हो गई, तो वो खाने का एक टेस्ट होता है वो वैसे ही उसका उतर जाता है। तो आप उसको क्वालिटी चीज दोगे, वो भाई आपको मार्जिन कम होगा, बट वो क्वालिटी होगी ना तो इंसान आपका विजिट ज्यादा करेगा। जैसे मैं क्या हूँ, मैं फिक्स को कर रखी है दुकान मैंने, क्योंकि मेरे को भाई वो क्वालिटी मिल रही है। एंड वो जब वो चीजें प्रेजेंट करके देते तो बहुत अच्छे से देते कि भाई ये जो मेयोनीज है वो बिना पानी मिला हुआ है, तो खाने का टेस्ट होता है वो भी अच्छा होता है। उनकी जो स्टफिंग होती है, स्टफिंग के अंदर जैसे वो चीज डालते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोसेस चीज डालते हैं, बट वो जो चीज का टेस्ट होता है उतना मजा नहीं आता। वही प्रोसेस चीज अच्छा वाला जैसे अमूल वगैरह का बहुत से लोग यूज करते हैं, भले वो उनका प्राइस जो थोड़ा ज्यादा है बेचने का, बट क्या हुआ, तो जो मुझे टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ये चीज क्या हो गई, क्वालिटी की। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ हाइजीन फैक्टर की। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा हाइजीन है। हाइजीन जैसे कि मैं आप लोगों को बताता, हाइजीन वो नहीं होता कि आप गए और भाई आपने बहुत अच्छे से दे दिया खाना। हाइजीन वो भी होता है जब आपके बिजनेस पे कोई आया है, आपका जो बिजनेस सेटअप है, आप भाई चाइनीज बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, वहीं आपके यहाँ सब गंदा पड़ा हुआ है, सब कुछ ऐसा इधर उधर पड़ा हुआ है। आप नूडल्स, बहुत से मैंने नूडल्स वाले देखे जो नूडल्स बनाते हैं और वहीं उन्हीं के सामने ऐसे साफ करते हैं, वो झाड़ू लेते हैं, स्टिक वाली झाड़ू से उसको साफ कर देते हैं, या वो मतलब किसी भी गंदे पानी से वहीं साफ करके उनके सामने नूडल्स बनाते हैं। तो बहुत से लोग आजकल हाइजीन पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस जगह पे जाते हैं, एक बार तो चलेगा ठीक है खा लिया, बट वो दूसरी बार जो होता है ना वो विजिट करना नहीं चाहते। वो बहुत से लोग जो अपने बच्चे को लेकर आते हैं ना, वो लोग पक्का ऐसी जगह रिपीट विजिट बहुत रेयरली करते हैं, क्योंकि उन्हें हाइजीन पे आजकल बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए जहां हाइजीन होता है लोग वहां विजिट करना पसंद करते हैं, भले पैसा ज्यादा लगे, बट हाइजीन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद हाइजीन के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ जो है गुडविल। गुडविल कैसे, आपका बिहेवियर आपका सब कुछ होता है। जैसे आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वहीं मुझसे कोई कुछ बोल रहा है, मैं उससे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा हूँ या मैं उससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो आज तो आएगा कल भी आएगा, बट अगर मैं उसको मतलब मेरा बिहेवियर नहीं जमेगा ना तो वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसा क्या होता है, जैसे आपके यहाँ आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, बट आप सामने वाले को अगर जैसे आप बहुत प्यार से बोलोगे ना, सर मेरे को 5 मिनट और दीजिए, मैं आपका ऑर्डर रेडी कराता हूँ, ये मुझे 10 मिनट लगेंगे 15, अगर आपने अच्छे से रिस्पॉन्स करा है तो क्या होगा, वो बंदा आपके यहाँ वेट करेगा। और वहीं आप उसको गंदी तरीके से या कुछ एक ऐसे तरीके से बोलोगे जो उसके लिए रूड होगा, तो वो क्या होगा, वो बंदा मतलब जल्दी करेगा और गुस्सा करेगा। अगर आप उससे अच्छे से प्रिटेंड करोगे तो वो आपके लिए 1 घंटा भी वेट करेगा। अगर आप बहुत, आपका जो बिहेवियर होगा वो मैटर करता है, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो आपके यहाँ रिपीट भी आएगा, क्योंकि रिपीट कस्टमर से ही बिजनेस चलता है। पहली बार आने वाले कस्टमर से कभी बिजनेस नहीं चलता। इसलिए हमें फोकस करना है कि कस्टमर हमारा रिपीट हो। और देखो, एक हमारा बिजनेस किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आप लोगों को भी पता है बिजनेस में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका बिहेवियर, कि लोग आपको जाने। और लोग आपको जब भी जानेंगे जब आपका खाना बहुत अच्छा होगा, दूसरी चीज आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। जब ये 2 चीज हमारे पास होती है ना, उसके बाद तीसरी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती और हमारा बिजनेस धीरे धीरे बहुत अच्छे से चलता जाता है। यही कुछ एक गलतियां होती है जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप इन पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि इनमें से कुछ गलतियां होती है जो हम लोग करते हैं। तो यही हम जो ठेला या घूमती जो कोई सा भी फूड बिजनेस हो उसमें ऐसी कोई गलती ना करें और इस चीज का ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ। मेरे पास और भी फूड बिजनेस आइडिया है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या दूसरा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं इसी बिजनेस के साथ, तो मैं आपको लो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लेकर आने वाला हूँ। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, बाय।